मंगल के दिन हाथ की उंगलियों पर 7 बार पढ़ना 700 करोड़ फौरी मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मतियों के लिए कई तरह से रहमतों और वुसअतों के दरवाजे खोले हैं। अहदीस मुबारका का मुताला करने से पता चलता है बज़ाहिर छोटी छोटी नेकियों पर बड़े बड़े सवाबों की बशारतें हैं। इसी तरह कई ऐसे अमाल भी इरशाद फरमाए कि जिनका सवाब तो है ही, साथ ही रिस्क में वुसअत, बरकत और कुशादगी भी मिलती है। इसी तरह कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत है, अगर इस सूरत को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लें तो अल्लाह के फजल करम से आपको दौलत मिलेगी। यानी अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे असबाब पैदा कर देगा कि आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी और हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इसके कमालात देखकर आप लोग खुद हैरान रह जाओगे। गैब से दौलत वाले हाथ आपके पास आ जाएंगे। इस सूरत की फजीलत बहुत ज्यादा है। ये सूरत दुनियावी दौलत के अलावा वो अजाब कब्र से भी बचाती है और अल्लाह से अपने पढ़ने वाले की बख्शिश करवाती है। अल्लाह पर तवक्कल और इसी के सामने गिड़गिड़ाने वाले के साथ अल्लाह काफी है। वही दश्त ज़दा को अमन नसीब फरमाता है, तालिब पनाह को पनाह देता है। वही बेहतरीन वाली और बेहतरीन मददगार है। लिहाजा जो भी इसे अपना वाली बनाए, उसी से मदद तलब करे, उसी पर तवक्कल हो और मुकम्मल तौर पर उसी की तरफ यकसू हो जाए तो अल्लाह भी उसी का वाली बनकर इसकी मुकम्मल हिफाजत फरमाता है। जो सिर्फ अल्लाह से डरे और तकवा इख्तियार करे, उसे हर दश्त और डर से अमन फराहम करता है और उसकी जरूरत के मुताबिक हर मुफीद चीज मुहैया करता है। नाज़रीन, अल्लाह पाक जब करम करता है तो इंसान की अकल दंग रह जाती है और मौजज़े करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। बस हमें हर नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए। ऐसा भी देखा गया, ये जो मुजर्रब वजीफा आपको बताने लगा हूँ, जिसको ये वजीफा बताया गया तो फौरी तौर पर उनकी गैब से मदद हुई। ये मुजर्रब वजीफा रिस्क और दौलत के लिए जो आज आपको वीडियो पर बताया जाएगा, यकीन माने इस वजीफे को पढ़ने वाला कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसकी जिंदगी में फौरी तौर पर पैसा न आया हो, फौरी तौर पर उसको रिस्क न मिला हो। नाज़रीन, अल्लाह पाक की जात पर यकीन करते हुए आपने ये वजीफा पढ़ लेना है। जब आपके सामने माह शाबान के पहले वीडियो आ जाए तो ये वजीफा आप लोग लाजमी कीजिएगा। अपने मुश्किल दिनों में, अपनी परेशानी के दिनों में इस वजीफे को लाजमी पढ़िएगा। बड़ी से बड़ी मुरादें हो, बीमारियां हो, तकलीफ हो, दुख हो, परेशानी हो, बे औलादी हो, रिस्क बंद हो चुका हो, कारोबार बिल्कुल न हो, तो ये वजीफा आप लोग एक मर्तबा करके जरूर देखिएगा। हर परेशानी से आपको इंशाअल्लाह फौरी छुटकारा मिल जाएगा। अगर कर्जदार परेशान कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वजीफा आप लोग कर लीजिएगा। बेहद आसान सा वजीफा है। अपनी हाजतों को, अपनी परेशानियों को, जो आपके मसले हैं, उनकी नीयत कीजिएगा। दिल में ये नीयत रखिएगा कि मैं फलाह मकसद के लिए, फलाह हाजत के लिए ये वजीफा पढ़ रहा हूँ, मेरी ये हाजत पूरी हो जाए। फिर आप लोग ये वजीफा कर लीजिएगा। इस वजीफे को आप लोग इशा की नमाज के बाद कर सकते हैं। जब आपके सामने ये वीडियो आ जाए, आप वीडियो मुकम्मल देख लें, वजीफे को समझ लें कि किस तरीके से करना है, तो इसी रात को पढ़ना शुरू कर दें। सुस्ती न करें। सुस्ती करेंगे तो आप लोगों का ही नुकसान है। अपने माली हालात को बदलने के लिए, अपनी मुश्किलात को खत्म करने के लिए अगर 5 मिनट निकाल सकते हैं, ये वीडियो मुकम्मल देख सकते हैं, तो नाज़रीन आप लोग लाजमी ये वजीफा कीजिएगा। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम और रब की आखिरी आसमानी किताब है। पूरा कुरान खैर व भलाई और रहमत व बरकत और शिफा का सरचश्मा है। इस पर ईमान लाना, तिलावत करना, आयात में तदब्बर करना, अमल करना, शिफा के लिए कुरानी आयात पढ़कर दम करना और पूरी जिंदगी इसके मुताबिक गुजारना, ये कुरान का हक है। अलबत्ता रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सूरतों और आयतों की खसूसी फजीलत बयान फरमाई है। उन्हीं में से एक सूरत मुल्क भी है। सूरत मुल्क की 3 फजीलतें सही अहदीस में मौजूद हैं। पहली फजीलत, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत मुबारका की तिलावत किए बगैर नहीं सोते थे। जाबिर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक अलिफ लाम मीम तंजील और तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क पढ़ न लेते, सोते न थे। दूसरी फजीलत, ये सूरत मुबारक अपने साथी के लिए शिफात करेगी, यहाँ तक कि उसको माफ कर दिया जाएगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
قرآن میں ایک सूरत है जिसमें 30 आयतें हैं, वो अपने पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला से सिफारिश करेगी हत्ता कि उसकी मगफरत कर दी जाएगी। और वो सूरत तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क है। तीसरी फजीलत सूरत मुल्क कब्र के अजाब से बचाने वाली है। इस सूरत का साथी कब्र के अजाब से इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरत तबारक कब्र के अजाब को रोकने वाली है। सूरत मुल्क की फजीलत का तकाजा है कि हम वैसे ही पढ़ने का एहतमाम करें जैसा कि प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। इस सूरत की अहमियत का राज क्या है, सोने से पहले इसे पढ़ने का राज क्या है, ये काबिल गौर पहलू है। जब हम इस सूरत की आयत पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है ये सूरत रब्बुल आलमीन की अजमत, बादशाहत, कुदरत और रबवियत की तालीम पर मुश्तमिल है। इससे बंदे के दिल में खालिक व मालिक का खौफ और अल्लाह की ताजीम पैदा होती है। इसी सूरत मुबारक में अल्लाह ताला ने तन्हाई में खौफ इलाही के फवाइद का जिक्र करते हुए फरमाया, बेशक जो लोग अब परवरदिगार से गायबाना तौर पर डरते रहते हैं उनके लिए बख्शिश है और बड़ा अजर व सवाब है। अल मलिक, अल्लाह का खौफ व खशियत बड़ी अजीम इबादत है और इस इबादत का इनाम अल्लाह की जन्नत है। हाँ, जो शख्स अपने रब के सामने खड़े होने से डरता रहेगा और अपने नफ्स को ख्वाहिश से रोका होगा तो बेशक जन्नत ही उसका ठिकाना है। सूरत मुल्क जिंदगी का मकसद खालिक कायनात की ताजीम और रब्बुल आलमीन की मोहब्बत सिखाती है। रब अजीज की कुव्वत व ताकत का दर्स देती है। रब से बगावत और कुफर के बुरे अंजाम से डराती है और बंदगी करने वालों के लिए सआदत उज़्मा की बशारत सुनाती है। अल्लाह ताला ने पहली ही आयत में फरमाया कि बादशाहत का मालिक वही अल्लाह है जिसके खैर बरकत की कोई इंतहा नहीं है और वो हर चीज पर मुकम्मल कुदरत रखने वाला है। उसके बाद अल्लाह ताला ने अपनी बादशाहत और अजीम कुदरत के दलाइल बयान फरमाए हैं। मौत और जिंदगी का खालिक भी अल्लाह ही है और इस जिंदगी का मकसद आजमाइश और इम्तिहान है कि कौन सबसे बेहतरीन अमल वाला है। 7 बुलंदो बाला तह बतह आलीशान आसमान जिसमें कोई शगाफ और खलल नहीं है उसी एक अल्लाह ने बनाया है। कयामत वाक़े होने वाली है और अल्लाह ने शयातीन और कफ्फार के लिए खौफनाक जहन्नुम तैयार कर रखा है और परहेजगारों के लिए जन्नत तैयार कर रखा है। जमीन की तख्लीक चलने के लिए हमवार रास्ते, रिज़्क़ की फरावानी और जमीन की नरमी अल्लाह की कुदरत की दलील है। 5 परिंदे जो फिजा में परवाज कर रहे हैं और अपने परों को फैलाते और समेटते हैं, ये उसी रब्बुल आलमीन की कुदरत है कि वो फिजा में बाकी रहते हैं। इंसानों को रब ने पैदा फरमाया, कान, आंख, दिल अता फरमाए, रोजी का बंदोबस्त उसी अल्लाह ने किया है। ये रब की बादशाहत और कुदरत और रहमत की दलील है। कयामत का आना यकीनी है लेकिन इसका इल्म सिर्फ एक अल्लाह ही को है। आखिरी आयत नंबर 30 में फरमाया कि पानी में जिस पर तुम्हारी जिंदगी का दारो मदार है वो भी रब की रहमत की वजह से आसानी मिल जाता है, वरना वो चाहे तो पानी इतनी गहराई में कर दे कि तुम इसे किसी भी सूरत हासिल न कर सको। नाजरीन, अब मैं आप तमाम लोगों को मुजर्रब वजीफा बताने लगा हूँ कि मैंने खुद अपने मुश्किल दिनों में इस वजीफे को कई बार पढ़ के आजमाया है। जब भी मुझ पर किसी भी तरह की कोई मुश्किल आई, चाहे वो पैसों की हो, चाहे वो कर्ज की हो, चाहे वो कोई भी हो, कभी ऐसा भी हुआ जिंदगी में कि बीमारियों ने घेर लिया, तो इस तरह की जितनी भी परेशानियां थी अल्लाह पाक ने फौरी तौर पर हल कर दी। ये इतना मुजर्रब वजीफा है, इतना खास वजीफा है कि आप लोगों को जिस तरतीब से बताऊंगा, आप लोग इस वजीफे को अगर एक मरतबा पढ़ लेते हो, इसका पूरा अमल बताऊंगा, लेकिन एक मरतबा पढ़ने से आपको खुद फायदा नजर आएगा। तो नाजरीन, इस वजीफे को खुद भी कर लेना, इस वजीफे को तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। कई दफा जिंदगी में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, ऐसे मराहिल आ जाते हैं कि इंसान कहता है कि मैं थक चुका हूँ, कि हालात ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। तो मैं कहता हूँ कि कभी भी अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। अल्लाह पाक वहां से रास्ते बनाता है जहां से इंसान सोचता भी नहीं है। और हमारे पास चाहे कुछ है या नहीं है, हमारे कोई आमाल है या नहीं है, लेकिन हमारे पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो है दुआ की ताकत। दुआओं का रंग नहीं होता, मगर जब ये दुआएं रंग लाती हैं तो जिंदगी में जो इंसान बिल्कुल मायूस हो चुके होते हैं उनकी जिंदगी में रंग भर जाते हैं। इंसान अपनी मोहब्बत में खुदा की मोहब्बत के अलावा खुदा से सब कुछ मांगता है। आमतौर पर मिल जाने की सूरत में इंसान गुमराह होने के खदशात से दो चार रहता है और ना मिलने या देर से मिलने की
मसलहत को समझे और जाने बगैर ही मायूसी का शिकार भी हो जाता है। मनम से अपनी जरूरत के मुताबिक नहीं बल्कि उसके रुतबे के हिसाब से मांगा जाता है, और रुतबे को जानने के लिए हम हरगिज जदोजहद नहीं करते। मनाम के रुतबे का इदराक दुआ की कबूलियत को जिला बख्शता है। अगर देने वाले के रुतबे का अंदाजा हो जाए तो मांगने वाले के लिए ये फैसला करने में आसानी हो जाती है कि मांगना क्या है। वहदहु ला शरीक जात ने उसका भी एक फार्मूला रखा है। जो ही आप तवक्कल की सीढ़ी पे पहला पांव रखते हैं और रजाउ तस्लीम की मंजिल की जानिब अपने सफर का आगाज करते हैं, तो आपका दूसरा पांव इब्तला और आजमाइश की सीढ़ी पर होता है। जब अल्लाह ने कोई बड़ा इनाम देना होता है तो हमें सब्र की कसौटी पर परखता है, आजमाता है, और कामयाब होने पर इनाम इकराम से नवाजता है। परखना उसका वस्फ है और कामयाबी उसकी अता। फिर वो हमें मांगने के आदाब से भी मुतरादिफ कराता है और अपने फजल की बारिश से हमारी रूह में जल थल भी करता है। आप तवक्कल के सफर में किसी भी मकाम पर अपने एतकाद को डगमगाने न दें। हमारी आजमाइश और हमारे सफर में सब्र से उठाए जाने वाली मुश्किलात का अजर हमें किसी सूरत में सफर के दौरान किसी और मकाम पर अता कर दिया जाता है। रास्ता और सफर अगर जानिब मंजिल हो तो दौरान सफर ही मंजिल की बशारत और नवीद मिल जाती है। शर्त यह है कि यकीन कामिल रहे। अल्लाह यकीन का नाम है। जो ही हम अपने यकीन को इस मकाम पर ले आते हैं जहां हमें उस बात की आगाही हो जाती है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और अल्लाह की मसलहत पर तस्लीम बरजा हो जाते हैं, तो हमारी जिंदगियों से इज़्तिराब खत्म हो जाता है। अल्लाह के हुक्म और हमारी तस्लीम के दरमियान जो फासला है उसी का नाम इज़्तिराब और बेचैनी है। हम जो दे चुके हैं या फिर जो कुछ हम आगे भेज रहे होते हैं वो किसी न किसी सूरत में हमें वापस कर दिया जाता है। सबर का दामन थामे रखने से सफर में उठाई जाने वाली तकालीफ रास्ते का चिराग बनकर जिंदगी में उजाला बखेरती है। तवक्कल और यकीन कामिल के साथ सफर को जारी रखना ही असल कामयाबी है। इस सफर की मंजिल सफर का नतीजा है और खुद सफर भी मंजिल का ही नाम है। यानी यकीन का सफर भी मंजिल है। वासिफ अली का कौल है, अगर मुलाकात नहीं हो रही तो आप इंतजार ही में जिंदगी गुजार दो, क्योंकि मोहब्बत का इंतजार भी मोहब्बत ही से मशरूत है। मोहब्बत खत्म हो गई तो इंतजार भी खत्म हो जाएगा। मोहब्बत को जिंदा रखने के लिए इंतजार के दौर से गुजरना जरूरी है। जिक्र बगैर फिक्र के मुमकिन ही नहीं। दुआ मांगते हुए दुआ के मफहूम को समझना इंतहाई जरूरी है। दुआ कबूल न होने की सूरत में जात बेनियाज से बेनियाजी मायूसी को जन्म देती है। हमें दुआ की कबूलियत पे जिद नहीं करनी चाहिए। कुछ दुआओं का कबूल हो जाना घाटे का सौदा बन जाता है और राज पा लेने में नहीं बल्कि अता हो जाने में है। पा लेने में जिम्मेदारी आपकी अपनी हो जाती है, जबकि अता हो जाए तो खैर ही खैर। नादरीन, अल्लाह पाक की जात बड़ी अजीम जात है जो सब कुछ अता कर देता है। हमें जो नजर आ रहा होता है वो हम मांग लेते हैं, लेकिन अल्लाह हमें वो सब अता करता है जो हम नहीं भी मांगते। कुरान पाक में इरशाद है, और याद करो जब तुम्हारे रब ने ऐलान फरमा दिया कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब सख्त है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगों, अगर तुम और जमीन में जितने लोग हैं सब नाशुक्रे हो जाओ तो बेशक अल्लाह बेपरवाह खूबियों वाला है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ऐ बनी इसराइल, याद करो जब तुम्हारे रब ने ऐलान फरमा दिया कि अगर तुम अपनी निजात और दुश्मन की हलाकत की नेमत पर मेरा शुक्र अदा करोगे और ईमान और अमल साले पर साबित कदम रहोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा नेमती अता करूंगा, और अगर तुम कुफ्र माशियत के जरिए मेरी नेमत की नाशुक्री करोगे तो मैं तुम्हें सख्त अजाब दूंगा। मालूम हुआ कि जो लोग शुक्र अदा करते हैं फिर उनको ना खत्म होने वाली दौलत मिलती है, ऐसी खुशी जो कभी खत्म नहीं होती, यानी कि उनकी आने वाली नस्लों से भी वो दौलत खत्म नहीं होती। अल्लाह पाक उनको वो दौलत अता करता है और इज्जत अता करता है जिसका तो कोई हिसाब ही नहीं। कुरान मजीद में इरशाद है कि फिर जब आप पुख्ता इरादा कर लें तो अल्लाह पर भरोसा किया करें, बेशक अल्लाह तवक्कल करने वालों से मोहब्बत करता है और उसे ऐसी जगह से रिज्क अता फरमाता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता।
اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ اللہ اسے کافی ہے۔ ناظرین، آپ کو جو مجرب وظیفہ آج بتانے لگا ہوں، میری تمام بہنیں جو ویڈیو دیکھتی ہیں وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لیں، اور میری بھائی جو ہیں وہ بھی وظیفہ پڑھ لیں، بزرگ بھی وظیفہ پڑھ لیں، تمام لوگ، میری مائیں بہنیں، بزرگ بھائی، دوست احباب، سب یہ وظیفہ رزق اور دولت کی، جن لوگوں کو واقعی میں پریشانی ہو، جو اپنی زندگی میں پیسوں کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے شدید پریشان رہتے ہوں، تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بالکل نہ بیٹھیں۔ یہ وظیفہ، یہ عمل جو بتانے لگا ہوں، اس کو کسی بھی وقت پڑھ لیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیجئے۔ یہ وظیفہ آپ گھر میں پڑھ لیں، دکان میں پڑھ لیں، جہاں موجود ہو وہاں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ سب سے پہلے ناظرین، آپ لوگ اپنی نیت کو، جس حاجت کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ بیمار ہیں تو یہ نیت کر لیں، یہ میری بیماری ختم ہو جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ یا آپ کے اوپر قرض ہے تو آپ یہ نیت کر لیں کہ میرا قرض اتر جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے ہو فوری طور پر تو آپ یہ نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ آپ کا جو بھی کوئی مسئلہ ہو، آپ اس کی نیت کر لیں۔ اب آپ لوگ سب سے پہلے نیت کرنے کے بعد درود پاک پڑھ لیں 3 مرتبہ، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پڑھ لیں 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک جیسے ہی پڑھ لیں۔ 1 مرتبہ ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی یہ چھوٹی سی آیت پڑھ لیں، رب انی مغلوبا فانتصر، ترجمہ، یا اللہ میں لاچار ہوں، میری مدد کیجئے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورت پڑھنی ہے، وہ قرآن مجید کی سب سے ضدی سورت جو اللہ کی بے حد لاڈلی ہے۔ ماہ شعبان کی ہر رات لازمی پڑھیں۔ ناظرین، یہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ سے جھگڑا کرتی ہے، اللہ سے اس کی سفارش کرتی ہے جب تک کہ اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروا دے، اس کی بخشش کروا دے تو یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتی۔ تو ماہ شعبان کی ہر رات مبارک راتیں ہوتی ہیں، تو شعبان کی راتوں میں آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ یہ ایسی صورت ہے کہ جو بندہ روزانہ رات کو یہ صورت پڑھ کر سوتا ہے، اللہ پاک اس کی جائز حاجات کو پورا کر دیتے ہیں، اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اس کی زندگی سے پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اس صورت کی برکت سے اس کے گھر میں رزق میں خوب فراوانی ہوتی ہے، دنیا میں بھی اسے پڑھنے کے فائدے ملتے ہیں، اور مرنے کے بعد یہ صورت اسے عذاب قبر سے نجات دیتی ہے، فرشتوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اس بندے کے لیے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، پھر اللہ کے حضور پیش ہو کر اس کی بخشش کروا دیتی ہے۔ تو یہ صورت بندوں کی دوست ہے، جو اس کو پڑھے گا، اس سے دوستی کرے گا تو یہ دنیا و آخرت میں پورا اس بندے کا ساتھ دے گی۔ تو یہ صورت ملک کے 29ویں پارے کی صورت ہے، اس صورت کو آپ لازمی پڑھیں، اس صورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ دونوں جہاں میں اللہ پاک آسانیاں فرمائیں گے، آپ کو خوشیاں دیں گے، آپ کی تقدیر کو، آپ کی قسمت کو انشاءاللہ بدل دیں گے۔ تو آپ نے اس عمل کو شعبان کے مہینے میں لازمی کرنا ہے۔ ناظرین، یہ سورت ملک ہے، پہلے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی آیت پڑھنی ہے جو پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورت ملک پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آخر میں بھی وہی درود پاک پڑھ لیں جو وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ ناظرین، اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے۔ اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکل کو ختم کر دے گا، اور رزق کے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے، اے میرے پاک اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، ہمارے روزی میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے دینا تو آتا ہے۔ میرے اللہ، ہمیں عطا کر دے، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف کر دے، آمین ثم آمین۔